तो दोस्तों, आज की कहानी में हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसके साथ कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत रोज रात को गबागब क्रिया करता है। धीरे धीरे इस लड़की को भी भूत का हैंडपंप पसंद आने लगता है। अब ये लड़की उस भूत की दीवानी बन जाती है। भूत साला एक नंबर का ठरकी था। वो भूत इस लड़की के साथ क्या क्या कारनामे करता है, ये हम लोग आगे इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को करते हैं शुरू। तो मूवी की शुरुआत में हम विल नाम के एक आदमी को देखते हैं। विल अपने घर में अकेला रहता है। एक दिन वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही वो इस घर से बाहर निकलने वाला था, तभी उसके सीने में जोरों से दर्द होता है। ये दर्द ऐसा था कि यहाँ पर विल की मौत हो जाती है। ये सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम ग्लोरिया और दूसरे का नाम सैनरा था। दोनों एक बुक स्टोर पर काम करती है, लेकिन ग्लोरिया को अक्सर काम पर नींद आती थी, जिसकी वजह से सैनरा उससे पूछती है, आखिर तुम रात में क्या करती हो जो तुम्हें दिन में काम पर नींद आती है। ग्लोरिया कहती है, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर एक कपल रहता है जो कि रात भर जबरदस्त घपाघप करने की वजह से इतना शोर होता है कि मेरा नींद उड़ जाती है। इसी तरह एक दिन जब ग्लोरिया अपने रूम में होती है, तभी फिर से ग्लोरिया को वही आवाजें आती है। इन आवाजों को सुनकर वो ऊपर के फ्लोर पर जाने का डिसाइड करती है। वो ऊपर आकर कपल से ये कहती है, तुम लोग जो रोज रात को गपागप करते हो ना, उसकी वजह से नीचे रहने वाले लोग भी परेशान रहते हैं। लेकिन उन लोगों पर ग्लोरिया की बातों का कोई भी असर नहीं होता है। ये लोग सेम उसी तरीके से गपागप जारी रखते हैं। अब ग्लोरिया डिसाइड करती है कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। इसके बाद वो एक एजेंट से इस घर को बेचने के लिए बातें करती है। इसके बाद वो स्टोर में सैनरा से मिलकर उससे ये कहती है कि वो अपने घर बेच रही है। सैनरा उसे बताती है, एक महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड की कजन की मौत हुई है और जहाँ वो आदमी रहता था वहाँ का रूम काफी सस्ते में मिल रहा है। ग्लोरिया पहले तो मना करती है क्योंकि वो ऐसे जगह में नहीं रहना चाहती है जहाँ किसी की मौत हुई है, लेकिन सैनरा के बार बार बोलने से ग्लोरिया उसकी बातों में आ जाती है। अब ग्लोरिया अपना सारा सामान लेकर उस रूम में शिफ्ट हो जाती है। यहीं से इस मूवी की असली कहानी शुरू होती है। ग्लोरिया को इस रूम में एक फोटो मिलती है जो कि किसी रंगो नाम के लड़के का होता है, जिसकी एक महीने पहले मौत हो चुकी है। ग्लोरिया के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। खैर, वो सारा सामान को एक जगह पर जमा करके रखती है। फिर वो सैनरा के साथ एक क्लब में जाती है। सैनरा यहाँ दो लड़कों के साथ रंगरलिया मना रही होती है, लेकिन इधर ग्लोरिया मूड में नहीं थी, जिसकी वजह से वो इस क्लब में बोर हो रही थी। इसके बाद वो सीधे अपने घर में आती है। एक बार ग्लोरिया घर में आकर जैसे ही लाइट को ऑन करती है, तभी लाइट अपने आप बंद हो जाती है। इसके बाद वो फिर से उस स्विच को ऑन करती है, लेकिन लाइट फिर से चली जाती है। ग्लोरिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद ग्लोरिया जैसे ही सोने जाती है, उसका टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। जब वो टीवी के सामने जाकर प्लग चेक करती है, तब वो देखती है टीवी का प्लग तो निकला हुआ है, तो फिर ये टीवी ऑन कैसे है। इन सब कारनामों को देखकर ग्लोरिया को डर लगता है। इसके अगले ही दिन वो डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ वो डॉक्टर से कहती है, मैं पहले जिस जगह पर रहा करती थी वहाँ मुझे नींद नहीं आती है और जब से मैं न्यू जगह शिफ्ट हुई हूँ तब से मेरे साथ अजीब अजीब चीजें हो रही है। डॉक्टर कहता है, तुम अच्छे से नहीं सोती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में अपने आप ऐसे ख्याल आते हैं। इसके बाद डॉक्टर उसे नींद की गोलियां देता है। रात में ग्लोरिया उन गोलियों को खाकर सो जाती है, लेकिन तभी उसके साथ फिर से कुछ अजीब होता है। उसके बालों में अजीब सी हरकतें होती है और सारी चीजें उठकर गिरने लगती है। ग्लोरिया भी गहरी नींद में होती है, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाती है। लेकिन तभी अचानक ग्लोरिया के चादर के अंदर कोई घुस जाता है और उसके बदन को आहिस्ता आहिस्ता कोई सहलाने लगता है। तभी अचानक वो जाग जाती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन जैसे ही वो चादर को उठाती है, वो देखती है यहाँ कोई भी नहीं है। ग्लोरिया ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी रंगों का भूत यहाँ आता है और वो ग्लोरिया के टांगों को फैलाकर अपने हैंड पंप से ग्लोरिया के खेत को पानी पिलाने लगती है। मतलब लगता है कि आप क्या हो रहा है ये सब। पहले तो ग्लोरिया डरती है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मजा आने लगता है। तभी ग्लोरिया के मकान मालिक उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर यहाँ आती है। वो ग्लोरिया से पूछते हैं, क्या सब कुछ ठीक है? ग्लोरिया
आह भरते हुए उससे कहती है, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। रंगो यहाँ ग्लोरिया के खेत को गीला करने में लगा हुआ था। ग्लोरिया भी अपनी तितली को रंगो के हवाले कर देती है। ग्लोरिया रंगो का भरपूर साथ दे रही थी। इसी तरह गपागप करते हुए ये रात गुजर जाती है। इसके अगले दिन ग्लोरिया जब अपने काम पर जाती है, एक मजनू नाम का लड़का उसके पास बुक लेने के लिए आता है। ग्लोरिया उससे कहती है, तुम जो बुक लेना चाहते हो वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद मजनू उसे अपना नंबर देता है और कहता है, जैसे ही वो बुक आएगी तुम मुझे कॉल कर देना। इसके बाद वो ग्लोरिया से भी उसका नंबर मांगता है। ग्लोरिया को भी मजनू पसंद आया था, इसलिए वो मजनू को अपना नंबर देती है। इन दोनों को बातें करते हुए बुक स्टोर का मालिक देख लेता है। वो ग्लोरिया से कहता है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। रात में जब ग्लोरिया काम कर रही थी तभी रंगो का भूत फिर से यहाँ आता है। वो ग्लोरिया को यहाँ वहाँ छूकर उसके कपड़े उतारने लगता है। रंगो उसे यहाँ वहाँ छुए जा रहा था, जिससे ग्लोरिया को काफी मजा आता है। ग्लोरिया आवाजें निकालकर एंजॉय कर रही थी। ग्लोरिया के चिल्लाने की आवाज को सुनकर मकान मालिक फिर से यहाँ आता है। वो ग्लोरिया से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? तब ग्लोरिया कहती है, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन इधर रंगो ग्लोरिया की गुफा में धमाके किए जा रहा था। रंगो ग्लोरिया के खेत को पानी पिलाकर पूरा गीला कर देता है। इसके अगले दिन हम लोग ग्लोरिया को देखते हैं, जो कि मजनू के साथ में होती है। ये लोग डेट कर रहे थे। इसके बाद वो लोग घर आकर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। जैसे ही मजनू ग्लोरिया को किस करने वाला होता है, तभी रंगो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो गुस्से में सामने लगे हुए शीशे को तोड़ता है। ये सब देखकर मजनू डर जाता है, लेकिन ग्लोरिया यह समझ जाती है कि रंगो को मजनू का मेरे साथ रहना पसंद नहीं है। इसके बाद वो तुरंत मजनू को यहाँ से भेजती है। फिर वो बेड में लेटकर रंगो के भूत का इंतजार करने लगती है, लेकिन रंगो तो ग्लोरिया से बहुत नाराज था, जिसकी वजह से वो नहीं आता है। अब ग्लोरिया परेशान हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ वहाँ रंगो का तलाश करती है, लेकिन रंगो उसे कहीं भी नहीं मिलता है। इसके अगले दिन वो एक तांत्रिक के पास में जाती है। वो यहाँ पर तांत्रिक को बताती है उसके घर में एक भूत है, जिसके साथ वो घपाघप करती है, लेकिन वो अब मुझसे नाराज होकर यहाँ से चला गया है। तांत्रिक ग्लोरिया को यहाँ पर काफी चीजें दिखाता है। वो कहता है, इन चीजों को तुम्हें अपने घर पर रखना होगा। इसके बाद ग्लोरिया उन चीजों को अपने घर पर रख देती है। इसके बाद वो हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर लेट जाती है। वही दूसरी तरफ तांत्रिक भी अपना जादू शुरू करता है। तांत्रिक और ग्लोरिया का ऐसा करने से रंगो का भूत फिर से वापस आ जाता है। वो ग्लोरिया के पास आकर उसकी जमकर ठुकाई करता है। ग्लोरिया इस बात से बहुत खुश होती है। सैंड्रा भी ये नोटिस करती है कि ग्लोरिया बहुत खुश रहने लगी है। सैंड्रा ग्लोरिया से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम काफी खुश हो। लेकिन ग्लोरिया उसे कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन सैंड्रा बार बार यही बातें पूछ रही थी। तब ग्लोरिया कहती है, अगर मैं तुम्हें ये बातें बता भी दूं तब भी तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। सैंड्रा जब जोर देकर पूछती है, तब आखिर में ग्लोरिया ये कहती है, मैं एक भूत की वजह से खुश हूँ, जिसका नाम रंगो है। हम लोग रूम में साथ में रहते हैं और साथ में खाना खाते हैं। जब भी मैं बेड पर जाती हूँ तब रंगो अपने हैंड पंप से मेरी जमकर ठुकाई करता है। सैंड्रा को ये बातें काफी अजीब लगती है और उसे ग्लोरिया की बातों पर यकीन भी नहीं होता। इसके बाद ग्लोरिया जैसे ही घर पहुँचती है, उसे रंगो का एक मैसेज मिलता है। रंगो कहता है, मेरे जाने का वक्त आ गया है। इस मैसेज को पढ़कर ग्लोरिया बहुत दुखी होती है, क्योंकि रंगो के बिना उसे अब नींद नहीं आती है। वो धीरे धीरे नींद की गोलियां खाने लगती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। एक दिन वो ये सोचती है, मुझे इस कमरे को छोड़कर वापस जाना चाहिए। एक दिन ग्लोरिया जब अपने स्टोर पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में रंगो का भूत दिखाई देता है। वो तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन यह सब तो ग्लोरिया का वहम था। ग्लोरिया रंगो को ढूंढते हुए सड़क के बीचों बीच आ जाती है। एक ट्रक उसके पास आने लगती है। तभी स्टोर का मालिक यहाँ आकर उसे किसी तरह बचाता है। इसके बाद वो उस आदमी के साथ एक होटल में डिनर के लिए जाती है। यहाँ वो पूछता है, ग्लोरिया तुम इतनी परेशान क्यों हो? ग्लोरिया कहती है वो कहीं घूमने जाना चाहती है और वो कुछ ही दिनों बाद इस स्टोर की नौकरी भी छोड़ देगी। ये आदमी ग्लोरिया को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। ग्लोरिया उसे घर के अंदर ले जाकर उसे अपना घर दिखाती है। यहाँ स्टोर का मालिक उससे कहता है, तुम्हें बुक स्टोर की नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए और मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था कि मैं तुम्हें
लाइक करता हूँ। इसके बाद वो ग्लोरिया के बिना इजाजत के उसे किस करने लगता है, लेकिन ग्लोरिया उसे मना कर देती है। रात में ग्लोरिया सोने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर कपल के आवाजों को सुनकर वो सो नहीं पा रही थी। उनके घबाघब को सुनकर उसे रंगों के साथ बिताए हुए पल बहुत याद आते हैं। इसके बाद वो रंगों की तस्वीर को उठाकर अपने सीने से लगाकर सो जाती है। जब उसे नींद नहीं आती तब वो बाथरूम में जाकर बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है। इसके बाद ग्लोरिया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो खुद को स्वर्ग में पाती है, जहाँ वो रंगों से मिलती है। वो रंगों के गले लगना चाहती है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से मरी नहीं है। वो रंगों से यहाँ ये कहती है, मैं ये चाहती हूँ हम दोनों एक छोटे से गांव में जन्म ले, जहाँ हम लोग हमेशा साथ में रह सके। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा दोस्तों। खैर कहानी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन रंगो मना कर देता है और वो कहता है, मैं एक अमीर घर में पैदा होना चाहता हूँ। इतना कहते हुए वो नया जन्म लेने के लिए चला जाता है। इधर ग्लोरिया उल्टी कर देती है और सारी की सारी गोलियां बाहर निकल जाती है। अब वो मजनू के साथ रहने लगती है। ये लोग साथ में रहते हुए शादी भी कर लेते हैं। ग्लोरिया मजनू के साथ बहुत खुश है। अब वो अपना बुक स्टोर भी खोल लेती है। एक दिन दोनों कहीं पर जा रहे थे, तभी एक लेडी मजनू से एक एड्रेस पूछती है। तभी ग्लोरिया देखती है उस कार में पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है। ग्लोरिया उस बच्चे को हेलो कहती है। जैसे ही वो औरत यहाँ से जाती है, ग्लोरिया अपने हस्बैंड से ये कहती है, हमें भी एक बच्चा करना चाहिए। तभी वही फोटोग्राफर यहाँ पर आता है और इन दोनों की एक फोटो निकालता है। तभी हमें ये मालूम चलता है कि ये कोई आम फोटोग्राफर नहीं है, बल्कि वो उन कपल्स की फोटो लेकर स्वर्ग में जाता है जिन्हें बचाना होता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो टाटा दोस्तों।